हेलो मेरे रात के उल्लू दोस्त। इस समय यात्रा की शुरुआत करने से पहले एक पल रुककर आपको वेलकम कहना चाहता हूं। चाहे आप इस वक्त सुबह में हो, दोपहर में या फिर रात के किसी शांत कोने में। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज की इस शांत लेकिन रहस्यमयी ऐतिहासिक यात्रा में हमारा साथ चुना। अगर आपको इस तरह की शांत ज्ञान से भरी कहानियां पसंद हैं जो इतिहास के पन्नों को एक नए अंदाज में जिंदा करती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली यात्राएं मिस न कर दें। लेकिन अभी के लिए बस आराम से बैठ जाइए, सांस लीजिए और खुद को इस नई दुनिया में खो जाने दीजिए। आज की रात हम मेडिवल यूरोप यानी मध्यकालीन यूरोप की दुनिया में झांकने जा रहे हैं। एक ऐसा दौर जो 5वीं से 15वीं सदी के बीच फैला हुआ था। एक ऐसा समय जब शूरवीर योद्धा, ऊंचे किले, खतरनाक बीमारियां, धर्मयुद्ध, ऊंची गिरजाघरें और दूर तक फैले महल आम बात थे। ये जमाना था बदलावों का, बड़ी उथल पुथल का, लेकिन साथ ही यह एक ऐसा दौर भी था जहां समाज की जड़ें बहुत गहरी थीं और परंपराएं मजबूत थीं। मगर ज्यादातर औरतों के लिए उस समय की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी आज हम कल्पना करते हैं। कोई परी कथा जैसी नहीं, न राजकुमारों वाला रोमांस, न ही रेशमी पोशाकों वाला महल। हकीकत इससे कहीं ज्यादा सख्त, कठोर और कई बार तो बिल्कुल बेरहम थी। एक लड़की के जन्म से लेकर मौत तक उस पर नियंत्रण होता था। पहले उसके पिता का, फिर उसके पति का। उसके पास अपनी जिंदगी को खुद चुनने का कोई हक नहीं होता था। हाँ, हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती। अमीर खानदानी महिलाओं की जिंदगी और गरीब किसान लड़कियों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता था। लेकिन फिर भी हर औरत को एक जैसी सीमाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ता था जो उस दौर की सोच और परंपराओं में गहराई से जड़ें जमाए हुए थे। आने वाले घंटों में हम इन महिलाओं की जिंदगी के कई पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। बचपन से लेकर जवानी, शादी, मां बनना और बुढ़ापा तक का सफर। हम उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, उनके परिवार और समाज में उनके रोल, उनकी सेहत से जुड़ी मुश्किलों और उन नैतिक नियमों की बात करेंगे जो उनके हर कदम को तय करते थे। साथ ही हम कुछ असली मध्यकालीन महिलाओं की कहानियां भी जानेंगे। रानियां, आम महिलाएं, साध्वियां, दवाइयां देने वाली और उन पर झूठे आरोप झेलने वाली। हर किसी के पास एक कहानी है जो इस दौर को बेहतर समझने में मदद करती है। लेकिन उससे पहले जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा जमाना जहां रोशनी का जरिया सिर्फ आग थी, जहां लोगों का दिन सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से चलता था, जहां कुछ लोग शानदार महलों में रहते थे तो ज्यादातर लोग गरीबी और मेहनत की जिंदगी जीते थे। आपके सामने दूर दूर तक फैली हरियाली में पत्थरों के बने बड़े बड़े किले खड़े हैं। उनके बुर्ज आसमान को छू रहे हैं। पास में कुछ झोंपड़ियां हैं जिनकी छतें सूखी घास से बनी हैं। धुआं निकलता है, रोटियां सिक रही हैं, जानवरों की आवाजें आ रही हैं, पीछे किसी गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं और सब कुछ मिलकर एक अलग ही संगीत बना रहे हैं। इसी दुनिया में एक लड़की जन्म लेती है, लेकिन उसके जन्म लेते ही उसकी राहें मुश्किलों से भर जाती हैं। इतनी मुश्किल कि हमारे लिए आज के समय में समझ पाना भी भारी है। जहां हमारे पास मेडिकल सुविधाएं हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, बराबरी की बातें होती हैं, वहीं उस जमाने में जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बहुत ही छोटा था। वो हमेशा किसी न किसी मर्द के सख्त निगरानी में रहती थी। जैसे ही कोई छोटी सी भूल होती, उसे तुरंत सजा मिलती। मध्य युग की कठोर नैतिकता जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, औरतों को एक ऐसे जाल में फंसा देती थी जहां कोई भी रास्ता सही नहीं होता। एक तरफ चर्च की शिक्षाएं ये कहती थीं कि औरतें जन्म से ही पापी और नैतिक रूप से कमजोर होती हैं, जैसे कि वो आदम को गुमराह करने वाली ईव की बेटियां हों। उनकी सुंदरता को एक खतरा माना जाता था, ऐसा औजार जो मर्दों को बहका सकता है।
औरतों को कहा जाता था कि वे अपने बालों को ढकें और सादगी से कपड़े पहनें ताकि मर्दों की इच्छाएं न भड़कें। लेकिन साथ ही एक पत्नी और मां के रूप में औरतों से उम्मीद की जाती थी कि वे पूरी तरह वफादार, शुद्ध और आज्ञाकारी रहें। अगर उनके व्यवहार में जरा सी भी शरारत, छेड़छाड़ या असली या झूठी अश्लीलता का शक हो गया तो उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती थी। अगर पति बेवफा भी हो तो गलती औरत की मानी जाती थी। कोई भी पति अगर चाहे तो अपनी पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगा सकता था और इस इल्जाम की सजा बहुत ही बर्बर और शर्मनाक होती थी। किसी महिला को अर्धनग्न करके शहर में घुमाया जाता था। एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे उसके गुनाह सबको सुनाता चलता। कई बार उन्हें कोड़ों से पीटा जाता, ठंडे पानी में डुबोया जाता या शहर के बीचों बीच लकड़ी की चौकी पर बांध कर रखा जाता, जहां लोग उन पर सड़ा खाना फेंकते और ताने मारते। और कई बार तो इस जुर्म की सजा मौत तक हो सकती थी। लेकिन सजा के लिए कोई बड़ा गुनाह करना जरूरी नहीं था। एक महिला अगर ज्यादा बातूनी हो जाए या दूसरों से झगड़ ले तो भी उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सकता था। जैसे एक स्कोल्ड्स ब्राइडल नाम का लोहे का मुखौटा जो महिला के सिर पर चढ़ाया जाता था और एक लोहे की पट्टी उसकी जीभ को दबाती थी। पहनाकर उसे पूरे शहर में घुमाया जाता ताकि सब उसका मजाक उड़ाए और उसे शर्म महसूस हो। यहाँ तक कि वो महिलाएं जो धर्म के रास्ते पर चलकर कुछ आज़ादी चाहती थीं, उन्हें भी ज़्यादा छूट नहीं मिलती थी। ननों को एक सख्त और कठोर जीवन जीना पड़ता था। दिन भर प्रार्थनाओं का कठोर कार्यक्रम और ढीले ढाले कपड़ों में खुद को पूरी तरह ढककर रहना। वहाँ चुप्पी ही सबसे बड़ा गुण मानी जाती थी। एक नन को देखा तो जा सकता था, लेकिन सुना नहीं। कुछ महिलाएं इससे भी ज्यादा चरम पर चली जाती थीं। वे अपनी मर्जी से खुद को जिंदा दफन करवा देती थीं, हमेशा के लिए एक छोटे से कमरे में बंद होकर, जिसे एनकर होल्ड कहा जाता था। ये कमरे चर्च की दीवारों से जुड़े होते थे, जिनमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती थी, खाने की थाली या धार्मिक प्रसाद देने के लिए। ये महिलाएं, जिन्हें एनकोरेस कहा जाता था, जिंदगी भर फिर कभी बाहर नहीं आती थीं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध एनकोरेस थीं इंग्लैंड की रहस्यवादी जूलियन ऑफ नॉरविच। जब वो युवा थीं तो उन्हें एक भयानक बीमारी हो गई थी। बीमारी के दौरान उन्हें कई आध्यात्मिक दर्शन हुए। ठीक होने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब वो पूरी जिंदगी अकेले एक छोटे कक्ष में बिताएंगी। उन्होंने अपनी आत्मिक अनुभवों को एक किताब में लिखा, रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव, जिसे अंग्रेजी भाषा में किसी महिला द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है। जूलियन को तो अपने एकांत में आत्मिक आज़ादी मिल गई, लेकिन ज्यादातर औरतों के लिए ये जीवन एक अभिशाप से कम नहीं था। मध्यकालीन समय की जिंदगी वैसे ही सबके लिए मुश्किल थी, लेकिन औरतों के लिए इसमें कुछ और भी चुनौतियां होती। उस दौर में आज जैसी मासिक धर्म की सुविधाएं नहीं थीं। ज्यादातर महिलाएं पुराने कपड़ों से बनाए गए पैड या कपड़े के टुकड़ों का इस्तेमाल करती थीं, जिन्हें धोकर फिर से इस्तेमाल किया जाता था। इनसे ज्यादा आराम या सुरक्षा नहीं मिलती थी। कुछ महिलाएं अपने कपड़ों में सूखी घास, ऊन या यहाँ तक कि काई तक भर लेती थीं, ताकि किसी तरह का रिसाव रोका जा सके। सोचिए, इससे शरीर में जलन होना और इन्फेक्शन होना आम बात थी। नहाना आज जो हमें बहुत आम लगता है, उस समय एक तरह की लग्जरी थी, खासकर गरीब महिलाओं के लिए। अगर पास में कोई नदी या तालाब भी हो तो वो भी अक्सर गंदे होते थे, इंसानों और जानवरों के मलमूत्र से भरे हुए। उस समय लोगों को लगता था कि पानी से नहाने से शरीर के अंदर बीमारी घुस सकती है। इस डर से लोग साल में बस कुछ ही बार पूरी तरह नहाते थे। बाकी समय कपड़े से शरीर पोंछकर काम चलाते थे। सिर की जुओं और बिच्छुओं से तो जैसे दोस्ती हो गई थी। कपड़े धोना भी एक अलग ही जंग थी।
आग पर पानी गर्म करके फिर या तो किसी नदी में या घर के पास कपड़े धोए जाते थे। कपड़ों को पत्थर या वॉशबोर्ड पर रगड़ा जाता, फिर उन्हें निचोड़कर सूखने के लिए टांग दिया जाता। भारी गीले कपड़े अगर आग के पास सुखाने रख दिए जाएं, तो जल जाने का डर बना रहता। ऊपर से हर किसी के पास एक दो ही जोड़ी कपड़े होते थे, जो इतने पुराने हो जाते थे कि धोने से भी डर लगता था कि कहीं फट न जाए। जिनके पास दौलत थी, यानी अमीर महिलाएं जो किलों और महलों में रहती थीं, उनकी हालत थोड़ी बेहतर थी। उनके पास नौकर होते थे जो उनके लिए पानी गर्म करते, नहाने की तैयारी करते और कपड़े धोते। खुशबूदार तेल और जड़ी बूटियों से शरीर की दुर्गंध छुपाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन ये बात याद रखिए, उन महलों में भी न तो नल होते थे न फ्लश टॉयलेट। टॉयलेट के लिए छोटे बर्तन होते, जिन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता था। तब की सबसे कीमती शादी की सौगातों में से एक था फ्ली फर, यानी एक खास फर का टुकड़ा जो पिस्सुओं को शरीर से दूर रखने के लिए पहनते थे। ये बात खुद ही बहुत कुछ कह देती है कि उस दौर की सफाई की हालत कैसी थी। चूहों का घरों और रसोई में घूमना आम था, और वही चूहे प्लेग फैलाने वाले कीड़ों को भी साथ लाते थे। 14वीं सदी में जब ब्लैक डेथ नाम की भयंकर बीमारी फैली, तो यूरोप की करीब 60% आबादी खत्म हो गई। उस समय शादी और मातृत्व, यानी शादी और मां बनना, एक औरत के जीवन के सबसे बड़े मकसद माने जाते थे। ज्यादातर लड़कियों की शादी 12 या 13 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी, और कुछ तो इससे भी छोटी उम्र में दुल्हन बना दी जाती थी। आज जो उम्र खेलने कूदने और सपने देखने की मानी जाती है, उस वक्त वह जिम्मेदारियों और दर्द की शुरुआत थी। शादी का मतलब था बच्चों को जन्म देना, पति के घर का काम संभालना और उसकी सेवा करना। और हाँ, पति की मर्जी के बिना कोई हक नहीं होता था, न अपनी जिंदगी पर, न अपने शरीर पर। प्रेगनेंसी यानी गर्भवती होना बहुत आम था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। दवाइयाँ नहीं थीं, न अच्छे डॉक्टर, न हॉस्पिटल जैसी कोई सुविधा। बच्चों को जन्म देना इतना कठिन और दर्दनाक था कि कई औरतें डिलीवरी के वक्त ही मर जाती थीं, और अगर बच्चा बच भी जाए तो उसका जिंदा रह पाना भी तय नहीं था। एक औरत का अपने सभी बच्चों को बड़े होते देख पाना उस समय एक चमत्कार जैसा था। औरतें सिर्फ मां नहीं थीं, वे खेतों में काम भी करती थीं, जानवरों की देखभाल भी करती थीं, कपड़े बुनती थीं, खाना पकाती थीं, और कभी-कभी अपने पति की दुकान या काम में भी हाथ बटाती थीं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें सम्मान या बराबरी नहीं मिलती थी। कानून तक उनके हक में नहीं होते थे। अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत होता, जैसे मारपीट या जबरदस्ती, तो दोष उसी पर मढ़ दिया जाता। उसने ही उकसाया होगा, शायद उसने ही कुछ गलत किया होगा, ऐसे ताने सुनने को मिलते। और अगर किसी औरत का पति मर जाता, तो उसकी जिंदगी और भी कठिन हो जाती। विधवा औरतों को समाज में बहुत कमजोर समझा जाता था। कभी कभी उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया जाता, और वो चर्च या किसी गरीब खाने की मदद पर जिंदा रहती। जिनके पास कोई हुनर होता, जैसे सिलाई, जड़ी बूटियों से इलाज या मोमबत्तियां बनाना, वे किसी तरह थोड़ा पैसा कमा लेती थीं। लेकिन ऐसी औरतें अक्सर जादूगरनी कहकर डर और नफरत का शिकार भी बनती थीं। सोचिए, उस समय की एक औरत को हर मोड़ पर खुद को साबित करना पड़ता था, चाहे वह बेटी हो, पत्नी हो, मां हो या विधवा। फिर भी उन सब के बीच वह हंसती थी, गाती थी, सहेलियों से मिलती थी, कहानियां सुनती थी और बच्चों को गोद में उठाकर लोरी गाती थी। उस कठिन समय में भी वो उम्मीद और ताकत की मिसाल बनी रहती थी। उस जमाने में ज्यादातर आम लोग छोटे से घरों में रहते थे, मिट्टी या लकड़ी से बने 1 या 2 कमरों वाले घर। अगर घर में खिड़की होती भी थी, तो वह इतनी छोटी होती कि सिर्फ रोशनी आ सके, लेकिन बाहर का मौसम या आवाज अंदर ना आ पाए। छत से कभी पानी टपकता, कभी हवा सीटी मारती, लेकिन लोग उसी में
अपने परिवार के साथ रहते, सोते, खाते और काम करते। कई बार एक ही कमरे में माँ, बाप, बच्चे, बूढ़े, दादी, दादा सब एक साथ रहते थे। रजाई, बिस्तर, खाना सब कुछ एक ही जगह पर होता। सर्दी में वो सब एक दूसरे से चिपक कर गर्मी लेते और गर्मियों में पंखा न होने पर बस एक दूसरे के पसीने को सहते। लकड़ी का चूल्हा जलता तो पूरा घर धुएं से भर जाता और उस धुएं से सबसे ज्यादा परेशान होती थीं औरतें, क्योंकि वही रसोई में घंटों खड़ी होती थीं। शहरों में कुछ अमीर लोग पत्थर के बड़े घरों में रहते थे, जिनके पास नौकर चाकर होते, बाग बगीचे होते और उनके बच्चे पढ़ाई भी कर सकते थे। लेकिन गांवों या कस्बों में रहने वाली आम औरतें, उनके लिए तो जिंदगी बस काम काम और फिर थोड़ा आराम होती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, जानवरों को चारा देना, कुएं से पानी भरना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना और फिर खेत या बुनाई का काम करना। सोचिए, उस जमाने में न बिजली थी, न गैस, न मोबाइल, न टीवी, लेकिन इन सब के बिना भी लोग जिंदा थे और कहीं न कहीं खुश भी थे। औरतें आपस में बातें करके दिल हल्का कर लेती थीं। त्योहारों पर साथ बैठकर गीत गाती थीं, बालों में फूल लगाती थीं और एक दूसरे को छोटी छोटी चीजें तोहफे में देती थीं। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक थकावट छुपी होती थी। हर हंसी में थोड़ा दर्द छुपा होता था। कभी वो अपना दुख किसी को नहीं बताती थीं, बस छुपा लेती थीं, जैसे कि दुख सहना ही उनका धर्म हो। लेकिन फिर भी जब कोई और रोता था तो सबसे पहले वही औरतें आगे बढ़ती थीं, गले लगाकर, सिर सहलाकर या बस साथ बैठकर। उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उस कठिनाई में भी उन्होंने जीना सीखा था और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो सिर्फ इतिहास की कहानियों का हिस्सा नहीं है, वो मिसाल है उन लाखों औरतों की जो बिना नाम के, बिना आवाज के रोज अपने हिस्से का सूरज ढूंढती थीं। कई बार जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो राजा महाराजाओं के नाम याद रहते हैं। लड़ाइयों की तारीखें, किले, तलवारें और सेनाओं की गिनती याद रह जाती है। लेकिन उन औरतों का क्या जो उन दिनों को जी रही थीं, जो हर दिन अपने हिस्से की लड़ाई लड़ती थीं, बिना किसी हथियार के? उनकी कहानी न किताबों में है, न दीवारों पर लटके चित्रों में, लेकिन वो थी हर जगह। वो उस किसान की पत्नी थी जो दिन भर खेत में काम करता था और रात को घर आकर सिर्फ खाना मांगता था। वो उस बुनकर की बेटी थी जो अपनी माँ से कपड़े बुनना सीखती थी, लेकिन खुद कभी स्कूल नहीं जा सकी। वो उस जवान की माँ थी जो युद्ध में गया और लौट कर नहीं आया, और फिर भी उसने बाकी बच्चों के लिए जीना नहीं छोड़ा। इन औरतों की दुनिया बहुत सीमित थी, एक घर, कुछ रिश्ते और ढेर सारा काम। लेकिन उस छोटी सी दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने अपनी बेटियों को सहना सिखाया, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। उन्होंने अपने बेटों को प्यार करना सिखाया, लेकिन ये भी चाहा कि वो औरतों की इज्जत करना सीखें। जब किसी घर में कोई बीमार होता था तो सबसे पहले वही औरत दौड़ती थी। जब कोई मरता था तो वही आंसू पोंछती थी। जब कोई बच्चा पहली बार चलता था तो उसकी हंसी में सबसे ज्यादा खुशी उसी औरत को होती थी। उन्होंने सबका दर्द अपने सीने में रखा और फिर भी मुस्कुराती रहीं। शायद इसीलिए जब हम आज की औरत को देखते हैं जो पढ़ रही है, नौकरी कर रही है, अपने फैसले खुद ले रही है, तो वो अकेले नहीं खड़ी है। उसके पीछे उन हजारों लाखों औरतों की छाया है जिन्होंने रास्ता बनाया, जिनके बिना ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए जब अगली बार हम इतिहास की कोई कहानी सुने तो जरा रुक कर सोचिए, उस दौर में एक आम औरत क्या कर रही होगी? वो क्या सोच रही होगी? क्या उसे भी हंसने की आजादी थी? क्या उसे भी रोने के लिए कंधा मिला? शायद जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर हम याद रख सकें कि इतिहास सिर्फ किले और युद्ध नहीं होते, बल्कि रसोई की धूप, आंगन की मिट्टी और चुपचाप बहते आंसुओं का भी हिस्सा है, तो हम असल इतिहास समझ पाएंगे। क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां नाम नहीं होते, लेकिन
निशान छूट जाते हैं। क्रिस्टीन की सोच उस जमाने के लिए बहुत आगे की थी। महिलाओं के हक की बातें करने वाली इस औरत को मर्दों की दुनिया ने पसंद नहीं किया। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे पागल कहते या जहरीली औरत करार देते, मगर उसने हार नहीं मानी। वो आखिरी सांस तक लिखती रही। उसके लिखे शब्द आने वाली कई पीढ़ियों की औरतों के लिए उम्मीद की रोशनी बन गए। जब हम मिडिवल दौर की औरतों की जिंदगी को समझते हैं तो क्रिस्टीन की कहानी उस अंधेरे में एक टिमटिमाता उजाला है। उस समय ज्यादातर औरतों के लिए पढ़ना लिखना, आज़ादी से सोच पाना, ये सब एक ख्वाब जैसा था। मार्गरेट की कहानी बताती है कि ऊंचे घराने की औरतों की हालत भी कितनी नाजुक थी। दिखावे की दौलत और रुतबे के पीछे वो भी मर्दों की मर्जी पर जीती थीं। कोई उन्हें सौदा बनाकर बेच देता, कोई जोर जबरदस्ती कर लेता और दुनिया चुप रहती। जैसे महिलाओं की तकलीफ है किसी की जिम्मेदारी ही नहीं थी। गरीब औरतों की हालत तो और भी बुरी थी। उनके पास ना पैसा था, ना कोई बचाव। जमींदार, मालिक, यहाँ तक कि उनके अपने घर के मर्द भी उन्हें मार सकते थे, दबा सकते थे, और ये सब नियम समझा जाता था। चर्च भी यही सिखाता था कि औरतों को मर्दों की बात माननी चाहिए, और अगर वो माने नहीं तो उन्हें सीधा करना ठीक है। औरतों के पास कोई कानून नहीं था, कोई सहारा नहीं था। कोई पड़ोसी भी तभी मदद करता जब मामला बहुत बिगड़ जाए। ज्यादातर को तो चुपचाप सहना ही पड़ता था, क्योंकि शादी छोड़ने का मतलब था समाज से पूरी तरह कट जाना। सबसे ज्यादा डरावनी कहानी है मार्गरेट ऑफ फ्लैंडर्स की। वो उस दौर की सबसे अमीर लड़कियों में से एक थी, लेकिन बचपन में ही शादी कर दी गई। जब वो विधवा हुई तो फिर से जबरदस्ती उसकी शादी तय की गई और उसका खुद का कजिन उसे अगवा कर ले गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी दौलत पर कब्जा हो जाए। ये सब दर्शाता है कि औरतें चाहे कितनी भी रुतबे वाली हों, मर्दों की चालों का मोहरा बनकर रह गई थीं। धार्मिक संस्थाएं भी महिलाओं को कमजोर, पापी और धोखा देने वाली मानती थीं। ईव की कहानी को बहाना बनाकर कहा जाता कि औरतें मर्दों से ज्यादा वासना में डूबती हैं, ज्यादा लालची होती है और उनका दिमाग कमजोर होता है। ऐसी सोच के चलते अगर कोई औरत शादी से बाहर संबंध बनाए या वेश्यावृत्ति में फंस जाए तो सारा दोष उसी पर डाला जाता, भले ही असल में उसे मर्दों ने मजबूर किया हो। और जब कोई औरत जरा अलग तरह की होती, अकेली रहती, विधवा होती, बूढ़ी होती या दवाइयाँ बनाती, तो उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया जा सकता था। फिर क्या, बिना सबूत उसे जला देना, डुबो देना या फांसी पर लटका देना आम बात थी। ज्यादातर औरतों की जिंदगी बेहद सीमित थी, हर तरफ पाबंदियां थीं। ऐसे में बहुत सी महिलाएं धर्म की तरफ मुड़ गईं। कोई नन बन गईं, कोई साध्वी। वहां भी आज़ादी बहुत कम थी, मगर शादी और घर गृहस्थी की तुलना में कुछ राहत जरूर मिलती थी। जैसे जूलियन ऑफ नॉर्विच, एक इंग्लिश महिला जो अपनी मर्जी से एक छोटी सी कोठरी में उम्र भर के लिए बंद हो गईं, ताकि वो अकेले भगवान की साधना कर सके। उन्होंने कभी बाहर कदम नहीं रखा, अपनी बातें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से दुनिया तक पहुंचाएं, और वही खिड़की उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु बना गई। उन्होंने अपनी किताब में भगवान को माँ कहा, एक औरत की तरह नर्चरिंग, पालन पोषण करने वाला। वो हिम्मत, वो सोच उस वक्त में असाधारण थी। लेकिन आखिरकार जूलियन भी एक बंद कोठरी में थी, जैसे हर औरत उस जमाने में किसी न किसी बंद कमरे में कैद थी। फिर चाहे वो शादी का हो, एक महल का हो या किसी चर्च की दीवारों का, मगर फिर भी औरतें सहती रहीं, हंसती रहीं और दूसरों के लिए रोशनी की किरण बनी रहीं। वो जब अपने बच्चों को पालती थीं, हाथ से कुछ बनाती थीं, प्रार्थना करती थीं, तो उस एक छोटे से कोने में भी उम्मीद को जिंदा रखती थी। उनकी सहनशीलता, उनका सच्चा बलिदान आज हम सबके हक़ की नींव बना। तो जब आज रात हम सोने जाए, याद रखिए, ये आज़ादी, ये आवाज़ किसी औरत की खामोशी के नीचे से उभरी है।